Hello everyone. Good morning, sir. Good morning. Sir. Good morning. Good morning, sir. Morning. So we were discussing assignment 8.1. So 8.1 other questions were done. Only question were remaining 13 and 16. Okay. Let us discuss. Question number 13. Okay. A particle of mass m is made to move with uniform speed v along the perimeter of a rectangular polygon of 2n. Okay. Side 2n. The magnitude of impulse applied at each corner of the polygon is. Okay. So there is a polygon of side 2n. It can be general side 2n. Okay. 2n sides. मैंने यहाँ पे 6 बनाई है, but it can be 2n sides. ठीक है. अब उसने ये बोला है कि the magnitude of impulse applied at each corner is. ठीक है. Okay. So 2n sides हैं. तो देखते हैं. 2n sides है तो बताइए 2n sides में एंगल कितना होता है ये? What will be alpha? Sir, 2 pi by n. अल्फा कितना होता है? बताइए. Sir, 2 pi by 2 pi by n. Pi by n. पाई बाय एन होता है 2 pi by n, sir. है ना. So alpha is 2 pi by no, not 2 pi. 2 pi by 2n. Just 1 minute. Pi by 2n. 2 pi by 2n. नहीं. See, Sir, pi by n. so there is how to find that? देखिए अल्फा आप क्या बोल रहे हैं पाई बाय एन, तो एन जब बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ना चाहिए ना, आपके हिसाब से तो कम हो रहा है. एन जब बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आप लोग कौन सा फॉर्मूला बता रहे हैं? अल्फा इज इक्वल टू क्या बता रहे हैं आप लोग? नहीं सर, पाई बाय एन नहीं होगा सर. Pi minus pi by n. हाँ, अल्फा इज पाई माइनस पाई बाय एन ना. तो देखिए यहां पर कुल मिलाकर कितने ट्रायंगल हैं? अगर 2n साइड्स है तो दिस इज फर्स्ट साइड, दिस इज सेकंड साइड, थर्ड अप टू 2n साइड्स है ना. तो 2n साइड्स हैं तो 2n साइड्स का टोटल सम का एंगल कितना हो जाएगा? एंगल्स 2n साइड्स है मतलब 2n ट्रायंगल्स हैं. अगर मैं ट्रायंगल में डिवाइड करूं इसको इस तरीके से ना, तो 2n साइड्स है तो टोटल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स कितना होगा? 2n तो हमारे पास ट्रायंगल है और हर एक ट्रायंगल का कितना होता है सम? सम पाई होता है ना. 180. Pi होता हाँ सर, 180 सर. सम पाई होता है. ठीक है. अब टोटल सम ऑफ एंगल्स क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर दो एंगल है, एक तो ये एंगल है, एक तो ये एंगल है और एक ये एंगल है ना. तो टोटल क्या है? एक तो पेरिफेरी वाले एंगल का सम. तो पेरिफेरी वाले एंगल कितना है? 2n इंटू अल्फा 2n into है ना, alpha. प्लस ये जो सारे एंगल है इनका सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री Yes, sir. हाँ सर, 360. प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 2n पाई. ओके. तो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका
तो आपका अल्फा आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाय एन, है ना। मतलब कि ये जो एंगल है, ये एंगल दो साइड्स के बीच का एंगल अल्फा ये है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाय एन, ठीक है। तो अल्फा अगर पाई माइनस पाई बाय एन है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। थीटा थीटा क्या है, टोटल पाई होता है, तो पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस तो पाई माइनस पाई बाय एन, तो पाई बाय एन हो जाएगा थीटा, पाई बाय एन। है ना। ओके, अब देखिए यहाँ पर पार्टिकल उसने बोला टर्न लेगा तो कितना इंपल्स लगेगा। तो पार्टिकल सपोज इस लाइन से इस लाइन पे जा रहा है पॉलीगन पे, तो इस लाइन पे जा रहा है तो वी इनिशियल इधर होगा, यस सर। फिर टर्न होगा तो इधर जाएगा, तो पी वी फाइनल इधर होगा, फाइनल है ना। और इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स मैंने लिखवाया था, इट इज नथिंग बट पी फाइनल माइनस पी इनिशियल का मॉडुलस, राइट। तो इम्पल्स क्या होगा, m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का मॉडुलस, है ना। p इज इक्वल टू m इंटू व्हाट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दो वेक्टर्स का सम या माइनस क्या होता है, vf स्क्वायर वीएस स्क्वायर माइनस एंड 2 vf डॉट vi, वीआई। ये होता है ना। यस सर। तो यहां से आपका जो मोमेंटम जे होगा, जे, इसको जे बोल देते हैं, जे मतलब इम्पल्स। तो जे आपका आ जाएगा m इंटू स्पीड तो दोनों की सेम है ना, हाँ यूनिफॉर्म स्पीड v, तो वी एफ स्क्वायर भी वी स्क्वायर है और वी आई स्क्वायर भी वी स्क्वायर है, माइनस 2 वी एफ डॉट वी आई क्या होता है, वी इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा वी स्क्वायर कॉस थीटा। तो जे आपका आ जाएगा m इंटू अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर और यहां से आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, जी आ जाएगा m इंटू अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इज व्हाट 2 थीटा बाई 2। j इज इक्वल टू m इंटू यहाँ से 2 भी बाहर आ जाएगा, v भी बाहर आ जाएगा और साइन थीटा बाई 2 भी बाहर आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 2m, 2 का फैक्टर है और m है और साइन है, तो आपका आ जाएगा a आ जाएगा। a आ जाएगा। एंगल वाला बताएगा, क्या हुआ, एंगल वाला। एंगल वाला एक्सप्लेन। देखिए एंगल मैंने कैसे निकाला कि ये अल्फा जो है वो सपोज दो साइड्स के बीच का एंगल है ना। तो वो अल्फा निकाला मैंने, तो अल्फा कैसे निकाला, इस पॉलीगन की साइड्स कितनी है टोटल ऐसी करके 2n है, हेलो आवाज आ रही है, यस हाँ। तो साइड्स 2n है, यस तो ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 2n ट्रायंगल है हमारे पास, यस 2n ट्रायंगल है, इस तरीके से डिवाइड करेंगे सेंटर से। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सबका सम ले रहा हूँ सब एंगल का, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और इंटरनल एंगल भी, तो टोटल सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स कितना होता है 2n, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, और एक ट्रायंगल में सम कितना होता है, पाई होता है, 180 होता है ना, है ना। अब टोटल सम कितना होगा, अल्फा कितने हैं 2n टाइम्स है, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो अल्फा तो 2n टाइम्स है, और इंटरनल एंगल जो है वो क्या है 360 डिग्री, यस तो 2 पाई इज इक्वल टू 2n पाई, तो अल्फा आ गया आपका पाई माइनस पाई बाय n। तो अल्फा तो ये इंटरनल एंगल है, अब मैं देख रहा हूं कि ये वाला एंगल क्या है, ये वाला है, समझ रहे, यस पाई वो पाई माइनस अल्फा है, तो थीटा बाय n। अब इनिशियली उसने बोला है कि पार्टिकल इधर जा रहा है v से और बाद में इधर जा रहा है, तो इधर से इधर मोमेंटम चेंज हुआ तो इंपल्स पूछा है।
ठीक है। हेलो, ऑप्शन में भी नहीं है। ओके ओके, जस्ट 2 मिनट्स। यस, क्या कह रहे थे आप? जो गिवन ऑप्शन है, ऑप्शन में भी नहीं है। ऑप्शन ऑप्शन क्या बोल रहे हैं आप? ऑप्शन दिया गया है ना। जो एक सेकंड सर, यस, ऑप्शन की क्या बात बोल रहे हैं? भी ऑप्शन मतलब जो लिखा है ना कि जे इक्वल टू 2mv sin थीटा, हाँ, ऑप्शन में भी नहीं है बुकलेट में। और सर मतलब मिस्टेक है फिर वो। तो ऑप्शन तो ए दिया हुआ है ना मुझे आंसर, क्या भी बोल रहे हैं आप? मतलब नहीं सर, ऑप्शन होगा दिया गया है ना, गिवन ऑप्शन है ना। ए में वी नहीं। वी, वी मिसिंग है वी उसमें। होगा वहाँ। अच्छा, वी ऑप्शन होगा। वहाँ पे सर बुक्स में अच्छा, बुक में तो वी वी होगा होगा वहाँ। वहाँ। वी होगा, वी होगा। एक यस मिनट, आप इसे लिख लीजिए, अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं। एक और हेलो, आईआईटीजीएम फिजिक्स का कितना ऑनलाइन बैच चल रहा है? आप लोगों को पता है क्या? 5 5 पाँच चल रहा। ऑनलाइन 5। हम्म, इसमें हर बैच में मतलब सेम ही फैकल्टी सेम टॉपिक पढ़ाते हैं कि अलग अलग भी फैकल्टी? कुछ पता है फैकल्टी सेम होगा, क्या? सेम होगा ना फैकल्टी, सेम ही होगा? सब टॉपिक सेम एक साथ। सेम ही होगा ना। चेंज थोड़ी होगा कि जैम का फिजिक्स का अलग, सभी को अलग अलग बैच का अलग अलग पढ़ाएंगे। हाँ, तो तो जब इसमें सिलेबस सेम है तो सेम ही टॉपिक में पढ़ाई होगा। नहीं, टॉपिक तो सेम, मतलब मेरा कहने में जो मैकेनिक्स सर जैसे इस सर पढ़ा रहे हैं, तो जैसे 5 बैच है तो अलग और जो 4 बैचेज हैं तो उसमें भी यही सर मैकेनिक्स पढ़ाते हैं कि और दूसरे फैकल्टी पढ़ाते हैं? ये सारे मैथमेटिक्स है। यही सर पढ़ाते हैं ना? हाँ। यही अच्छा, तो इस सारा बैच वो 30 आप लोग का ये भी बैच कब से स्टार्ट हुआ है? 30 जुलाई से ना, या फिर बाद कब से स्टार्ट हुआ इसमें है आपका बैच? बैच सारे इसमें बैच कब? मिक्स है। जनवरी, मार्च और दिसंबर भी है। अच्छा, ये दिसंबर से? हाँ, मतलब एक कंबाइंड बैच है। क्या? इसमें कंबाइंड बैच किया गया है जिसमें कुछ दिसंबर वाले भी स्टूडेंट हैं, कुछ मार्च वाले भी हैं, क्लासेस कोई मई वाले भी हैं, कुछ अच्छा अच्छा। कुछ इस क्लासेस तरह से हैं। कंबाइंड चलती हैं और कुछ कुछ इंडिविजुअल चलती हैं। जैसे दिसंबर बैच ने सबसे पहले ज्वाइन किया तो उनका सिलेबस ऑब्वियसली आगे होगा, तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स वो इंडिविजुअली टीचर्स लेते हैं और कुछ अच्छा कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो साथ में स्टार्ट हुए हैं, तो वो सारे बैचेस के कंबाइंड चलते हैं। जैसे अच्छा। क्वांटम हो गया, मैकेनिक्स हो गया, वगैरह वगैरह। और तो जैसे इसमें, हाँ, और इसमें जैसे सब बोलो, अच्छा बैच कौन है, मतलब सबसे अच्छा बैच जिसका मतलब? अच्छा बैच नहीं कह सकते तुमको कहीं किसी बैच के बच्चे ज्यादा अच्छे लग जाएं तो वो ज्यादा अच्छा बैच हो गया, वरना ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे कोई तुम मतलब ऐसे सेम? ही बोल सकते हो कि कौन अच्छा है, माने कि सभी अच्छे हैं। मतलब हाँ, मतलब जिन्होंने पहले और ज्वाइन किया है तो हाँ पहले हाँ से पढ़ रहे हैं, जो जिन्होंने हाँ, बाद में ज्वाइन किया है वो बाद से पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। ओल्डेस्ट हाँ, बैच मतलब कौन है सबसे? नाम कुछ उसका? दिसंबर 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 बैच। का बैच है। सिर्फ नाम कुछ नहीं दिया है, सिर्फ दिसंबर वाला बैच यही बोलने तो हो जाए जी ना? हाँ, तो दिसंबर में स्टार्ट किया है, वहाँ पे कभी भी मेंशन होगा ना तो वहाँ पे 25 दिसंबर लिखा रहेगा। 25 और दिसंबर हाँ,
तो जुलाई रीच का रहता है, अलग अलग रहता है वहाँ पे, कुछ कमेंट करना होता है, कुछ समझाना होता है। ठीक है। और बहुत किस सारे टेलीग्राम ग्रुप्स भी बहुत सारे कंबाइंड हैं, जिसमें सारे ग्रुप्स के स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे डाउट शेयरिंग भी सारे पांचों ग्रुप का एक साथ हो ही जाता है। तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब करियर इंडेवर्स के टाइप तरफ से कोई डिफरेंस नहीं है। अब तुमको बच्चे जिसमें ज्यादा पसंद आए वो अलग बात हुई। तो इसमें जो आप जैसे जिसका क्लास करते हैं, जिस बैच में ज्वाइन करते हैं, उसी बैच का आपको जैसे ऐप में जो आपको मिलता है 3 बार जो देखना है हाँ, वीडियो, उसी के क्लासेस है उसी का क्लासेस उसी बैच का सिर्फ मिलेगा ना? जी। उसमें उसमें मतलब पोज कर सकते हैं, बीच में पोज कर सकते हैं, उसका क्वालिटी ज्यादा कम कर सकते हैं क्या उसमें? हाँ, कर सकते हैं। टेस्ट तो सबका एक ही होता है, 50 वाला जो टेस्ट है सभी वही देते हैं? डिपेंड करता है कि इसका क्या या- सिलेबस चल रहा है, उसके अच्छा, हिसाब उसके से टेस्ट होता है। 50+ मतलब जो सिलेबस चल रहा है उसका अलग से टेस्ट होता है ना? मतलब कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है और जो पढ़ाया गया है उसके हिसाब से टेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैकेनिक्स में शुरू के काइनेमैटिक्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाए गए थे, तो टेस्ट हुआ, और क्योंकि कंबाइंड बैच है तो सबका हुआ। पर फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ऑप्टिक्स अलग चलता है 25th में बैच का, तो हमारा जब इंटरफेरेंस का टेस्ट हुआ तो उसमें हमारे सिर्फ 25th में बैच वाले स्टूडेंट्स थे। अच्छा, तो वो 50 वाला जो टेस्ट है वो एक्स्ट्रा जो है उसमें आप लोग अभी नहीं दे रहे हैं ना? यूनिट टेस्ट ये सब जो अलग से है वो यूनिट टेस्ट है। टेस्ट सीरीज वाली जो टेस्ट की बात कर रहे हो। और 50 वो जो अलग से मेंशन होता है ना ऑनलाइन टेस्ट के लिए, जो अलग से लड़का सब जुड़ता है सिर्फ 50 टेस्ट कैरियर रिव्यूजर का जो इसमें है ऐप। तो वो जो टेस्ट है ना, मैं मतलब मैनेजमेंट से बात किया था, तो टेस्ट पोल के बारे में बोले कि वो टेस्ट आप कभी भी अपने टाइम से मतलब टाइम अकॉर्डिंग दे सकते हैं। वो तुम्हारे खुद के प्रैक्टिस के लिए है। उस अच्छा यस, खुद का अच्छा प्रैक्टिस वो टेस्ट है, ताकि क्लास टेस्ट जो होता है वो आपको शेड्यूल के उसके अकॉर्डिंग में देना है। अच्छा अच्छा, सारे असाइनमेंट सर लोग बना देते हैं ना लगभग, मतलब सारे असाइनमेंट पूरा लगभग कर देते हैं ना, करवा देते हैं सारे? नहीं, ऐसा सारे बात नहीं है, तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है हाँ हाँ, सारे वो तो अब सारे तो नहीं करवाएंगे, उतना कराना भी इस 6 महीने में संभव नहीं है। करवा देते हैं, डाउट्स जो होते हैं तुम्हारे वो सर लोग ले लेते हैं, वरना ऑब्वियसली असाइनमेंट तो तुमको खुद ही करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कोई बताएगा? 8.1। थैंक्स आप सभी को, थैंक्स। क्वेश्चन नंबर में इसी 2.8.1 कहीं। हाँ, 8.1 का 4। इसमें पता कैसे लगा कि मतलब वो पैराबोलिक पाथ में अनएक्सप्लोरेड भी, मतलब एक्सप्लोरेड भी पैराबोलिक पाथ में जाएगा जैसे अनएक्सप्लोरेड जा रहा है? एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जब वो मिड पॉइंट पर जाएगा तो उसका जो ग्रेविटी वर्क करेगी वो नीचे बगल करेगी, तो वो फिर पैराबोलिक ही पाथ करेगा। अच्छा अच्छा। और अगर हम इसी को क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है जब हम उसको ड्रॉप करते हैं तो सिर्फ वाई एक्सिस में लगेगा फोर्स ग्रेविटी, एक्स एक्सिस में उसमें भी 0 होगा ना? तो उसमें अगर हम देखा जाए तो मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में कंजर्व होगा, वाई एक्सिस में थोड़ी ना होगा, क्योंकि उसमें तो फोर्स लग रहा है। नहीं, लेकिन इंटरनल फोर्स है ना वो, जो अर्थ उसके ऊपर लगा रहा है वही सेम उसके ऊपर भी लगा, तो एक्स में ही कंजर्व होगा, सही कह रहा है। अच्छा, तो इसमें फिर इसका आंसर ओनली मोमेंटम इज कंजर्व, बट अच्छा, बॉल भाई बॉल एंड अर्थ को सिस्टम बोला, अगर सिर्फ बॉल पे बोले तो उसके एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, नहीं है, तब उसके एक्स में होगा। बॉल और अर्थ के सिस्टम में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है ना एक्सटर्नल, तो उसमें तो सारे डायरेक्शन में मोमेंटम ही कंजर्व, कुछ भी कंजर्व अच्छा, होगा। उस सिस्टम को अगर हम अर्थ भी कंसीडर कर देंगे तो उसमें भी ऐसा कुछ हम देखेंगे नहीं कौन सी डायरेक्शन में क्वेश्चन लग में रहा है। वही लिखा है ना, क्वेश्चन वही हाँ लिखा है, हाँ। आगे छोड़ दिया है लिख के, पूछा नहीं है एक्सप्लिसिटली कि बॉल का है कि अर्थ का है, बस वो बोला बॉल अर्थ सिस्टम। अच्छा अच्छा, तो इसमें एनर्जी वगैरह क्यों सेव नहीं होगी? इसका सब कुछ सब पता कुछ कंजर्व कर देंगे ना। है? बट आंसर इसका सिर्फ मोमेंटम कंजर्व हो रहा है ना इसमें,
लिखा है टोटल आंसर एनर्जी में। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन होगा ना, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ क्यों करेंगे? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा। अगर कंजर्व इसको इनएलास्टिक पोजीशन जैसे सोचे तो फिर उसमें नहीं होता है कंजर्व काइनेटिक एनर्जी, इसलिए नहीं हो पाएगा। नहीं बोल रहे टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा इसमें। नहीं, इसमें आंसर नहीं दे रखा, ओनली मोमेंटम लिखा है। मोमेंटम में मोमेंटम कंजर्व होगा, एनर्जी नहीं होगा। काइनेटिक की बात किया गया है। नहीं वही मैं पता है, ये काइनेटिक तो नहीं होगा, वो अलग से नहीं होगा, टोटल एनर्जी तो होनी चाहिए ना कंजर्व। हाँ टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। हाँ टोटल वही एनर्जी तो कैसे काइनेटिक कंजर्व होगा? टोटल एनर्जी कैसे कंजर्व होगा? क्यों? और कंजर्वेटर फोर्स वर्क ही नहीं कर रहा, तो टोटल एनर्जी में तो काइनेटिक एनर्जी आती है ना, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो फिर टोटल एनर्जी तो टेंशन conserve एनर्जी का भी तो टर्म रहता है। भाई बॉल और अर्थ सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी तो नहीं, लेकिन अच्छा एम्बेडेड भी तो लिखा है ना यार, कौन सा 10 नंबर क्वेश्चन? सॉरी भाई ये दिख नहीं रहा था। ठीक है ना, हाँ तो सही कह रहा है, सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है। काइनेटिक एनर्जी को छोड़ कोई और एनर्जी भी तो नहीं है, कौन सा एनर्जी? हाँ नहीं नहीं सही कह रहा है, नहीं देखा ही नहीं मैंने, सैंड वाला नहीं देखा भाई। ठीक है, केवल मोमेंटम कंजर्व होगा इसमें। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, सिर्फ मोमेंटम होगा और बॉल अर्थ सिस्टम का। क्वेश्चन 6 का आंसर गलत दिया हुआ है क्या? हाँ 12 आ रहा था उसमें 6। Okay, guys. So I have an announcement that this coming Sunday you will have a test. Okay. सर संडे को एक टेस्ट है So सर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स संडे का को। संडे को। सर मंडे को रख no, but मैनेजमेंट ने बोला है तो मतलब वो एक्चुअली फिक्स हो management चुका है वो पूरा शेड्यूल। तो और तो कमिंग टेस्ट में जो टॉपिक्स आएंगे आपके आएंगे चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है असाइनमेंट का, चैप्टर नंबर 5 विच इज रोटेशनल डायनामिक्स। सर ये कैसे आएगा सर? नॉट द स्टेबिलिटी वाला पार्ट, स्टेबिलिटी। देन देयर इज सेंटर ऑफ मास, conservation laws, momentum and impulse, collision and gravitation and central force. So these topics will be covered in the test. तो स्टेबिलिटी भी आएगा? क्या होगा? और स्टेबिलिटी एनालिसिस भी आएगा? हाँ स्टेबिलिटी एनालिसिस, यस सर अभी तक जितना पढ़ा है सब ना न्यूटन्स लॉ के बाद। हाँ हाँ। तो इस संडे 2 टेस्ट होंगे हमारे। क्या हुआ? 2 टेस्ट होंगे इस संडे। इस संडे 2 टेस्ट कैसे होंगे? सर एक इलेक्ट्रॉनिक्स का आ चुका है सर, 16 को है अनाउंसमेंट भी हो चुका है उसका। अनाउंस। ठीक है मैं एक बार देखता हूँ, बट एक वीक में के अंदर होगा है ना, ये बात ध्यान रखिए। देखता हूँ मैं टाइम वाइम का तो देख लेंगे डेट का। सर वो संडे को ही होगा? नहीं मैं एक बार बात कर लूंगा, बट पॉसिबली सर एडजस्ट करवा ले सर, वेडनेसडे तक हम लोग सोचे कि अभी थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, वो कवर अप कर लेंगे जो पेंडिंग असाइनमेंट्स। ऑप्टिक्स के भी है सर, बात ऐसा है ना सर, ऑप्टिक्स में हमारे बैच के बहुत सारे असाइनमेंट्स पेंडिंग है तो उसको भी कंप्लीट करवा रहे हैं सर। ठीक है मैं देखता हूँ, मैनेजमेंट को बोल के देखूंगा। हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16. It says the two boys of equal masses m jumps off the border line of a stationary carriage of mass m, capital M, with same horizontal velocity u relative to carriage. तो अब उसने बोला है कि ओके ठीक है सर इसमें अगर दोनों बॉयज एक साथ जंप करे या फिर एक के बाद एक जंप करे, चेंज इन मोमेंटम तो सेम ही रहेगा ना, तो फिर नहीं that's what we will see, right? That's what we will see. तो इसने पूछा है कि एक कार्ट है, there is a cart, ठीक है, उस कार्ट पे जो है 2 लोग हैं, है ना, उस कार्ट पे 2 लोग हैं। तो इसने पूछा है कि कार्ट को जो मोमेंटम इम्पार्टेड होगा, मतलब कार्ट की जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा जब होगी जब दोनों एक साथ जंप करेंगे या फिर एक एक करके जंप करेंगे, है ना। तो ये हमसे पूछा है।
तो कार्ट का मास m है, ठीक है। तो हम दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे एक बार, है ना। तो पहला केस में देखते हैं, केस वन। केस वन हम देख लेते हैं इसमें कि बोथ जंप साइमल्टेनियसली। बोथ जंप साइमल्टेनियसली, ठीक है। और इसने दिया हुआ है u, दिया हुआ है क्वेश्चन में, u दिया हुआ है द वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू कार्ट। ठीक है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि अगर दोनों के दोनों साथ में जंप करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, दोनों के दोनों साथ में जंप करेंगे, है ना। तो सपोज आपका जो आ जाएगा, सपोज वेलोसिटी जो इंपॉर्टेंट होगी वो होगी vm1, केस वन के लिए vm1, ठीक है। और दोनों के दोनों साथ में जंप करेंगे तो मतलब कि 2m मास होगा दोनों का, है ना। हाँ 2m मास होगा, तो 2m मास जो है u से जंप कर रहे हैं, है ना। और आपको याद रखना है u क्या है, कार्ट के रेस्पेक्ट में, है ना। कार्ट के रेस्पेक्ट में, u इज विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट। सर इनिशियली कार्ट मूव नहीं कर रहा था। क्या हुआ सर इनिशियली कार्ट मूव नहीं कर रहा था ना, कुछ नहीं दिया है तो क्या मान के चलेंगे। रेस्ट में है। सर तो फिर मतलब जो u है वो विद रेस्पेक्ट टू कार्ट हो या फिर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो, सेम ही रहेगा। नहीं नहीं, u मतलब विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट में क्या है कि ये जो मास जैसे जंप करेगा वैसे ये पीछे जाएगा ना। सर लेकिन u तो हम लोग जंप करने के पहले वाला इंस्टेंट का वेलोसिटी बता रहे हैं, तो उसमें अरे देखिए, जैसे बुलेट देखते थे, तो बुलेट से मान लो फायर हुई बुलेट, है ना। तो हम बोलते थे कि u रिलेटिव टू बुलेट है, तो बुलेट v से जाएगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v माइनस u हो जाएगा ना, u माइनस v, ओके यस सर, है ना। तो बताइए, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, है ना, क्योंकि सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। तो p इनिशियल कितना है, 0 है। यस सर। p फाइनल क्या है, p फाइनल अब 2 है, एक तो कार्ट का है और एक 2m मास का है ना। तो 2m मास का कितना होगा, 2m तो उसका मास हो गया, और वेलोसिटी कितनी है आपकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, u तो उसके रिलेटिव है माइनस vm1। समझ गए बात, ये आपका ये हो गया। ओके, तो यहां से आपका ये केस हो गया। और साथ में फिर कार्ट की क्या है, कार्ट की मोमेंटम क्या है, माइनस में है m vm1, राइट। तो ये तो आपका दोनों का जंप कर रहे साथ में उसका हो गया, और ये कार्ट का हो गया। तो यहां से आपका आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2mu माइनस ऑफ 2m प्लस m इंटू vm1। तो यहां से आपका आ जाएगा, केस वन में जो कार्ट को इंपॉर्ट होगी वेलोसिटी वो होगी 2mu डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस 2m। ठीक है, तो दोनों साथ में जंप करेंगे तो कार्ट को इतनी वेलोसिटी इंपॉर्ट होगी। ये सारे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिख रहे हैं। हाँ, सब कुछ ग्राउंड कर। ओके, अब केस 2 देखते हैं। अब केस 2 में क्या देखते हैं कि एक एक करके जंप कर रहे हैं, है ना। तो एक एक करके जंप कर रहे हैं, तो सपोज यहां पर ये है कार्ट है इनिशियली, और इनिशियली ये है, और इसके बाद में फिर जंप किया एक मास ने u से, ठीक है, जंप किया एक मास ने u से।
ठीक है, तो पहला जंप हुआ और VM1 से सपोज जाता ही है। केस 1 का आंसर ये है हमारा, सपोज VM1 से पीछे जाता है। ठीक है, अब देखिए M से U जा रहा है, तो यहाँ पर एक तो कैपिटल मास M भी है और एक उसके ऊपर एक और बैठा हुआ है, फिर है ना, 2 लोग थे ना उसके ऊपर। यस सर। तो बताइए यहाँ पर जब जंप होगा तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल में क्या होगा? इनिशियली तो 0 है ना, इनिशियली तो 0 ही है, यस और फाइनली क्या है? स्मॉल m का तो है m और u माइनस VM1। राइट, इसको मैं V2 बोल देता हूं ताकि आपको V1 बोल देता हूं ताकि VM1 इसमें कंफ्यूजन हो, इसको V1 बोल देता हूं, V1। ठीक है, V1। ओके, तो V1 है, तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, तो इनिशियली इट इज 0 इज इक्वल टू फाइनल में क्या है? M इंटू U माइनस V1। तो ये तो मास M का हो गया। अब रिमेनिंग मास जो है वो क्या है? M प्लस M, यस सर, वो स्मॉल पीछे जा है रहा है, माइनस M प्लस M इंटू कितना हो जाएगा? V1 V1। V1 तो आपका V1 हो जाएगा आपका, V1 हो जाएगा आपका MU डिवाइडेड बाय M प्लस 2M। तो ये तो V1 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या होगा? अब दूसरा वाला जंप करेगा, है ना। तो इनिशियली अब जो है इनिशियल पोजीशन ये है, ये जो है M और ये V1 से जा रहा था। अब दूसरा वाला जो पहला वाला वो तो जंप कर चुका है, अब मास में सिर्फ M और कैपिटल M बचा हुआ है और दोनों V1 से पीछे जा रहा है। अब जो है दूसरा वाला मास जंप करेगा, तो दूसरा वाला मास जंप करेगा तो सपोज ये M है, ये U से जंप करेगा और फाइनली सपोज आपका आ जाता है VM2। फाइनली सपोज आपका VM2 आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी आप करेंगे P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो P इनिशियल बताइए कितना है? इनिशियल मोमेंटम कितना है? कैपिटल M प्लस स्मॉल m और माइनस V1, है ना। M है, स्मॉल m है और V1 से इधर जा रहे हैं, है ना। तो इनिशियल है माइनस M प्लस M इज इंटू V1 इज इक्वल टू फाइनल क्या है बताइए? फाइनल है कि बॉल तो जो है M MU माइनस U माइनस VM2 VM2 रिस्पेक्ट में ग्राउंड के, यस और माइनस M इंटू VM2। यस सर। ओके, ये हो जाएगा। अब यहां से हम V1 की वैल्यू यहां से यहां रख देंगे, तो आपका आ जाएगा माइनस ऑफ M प्लस M इंटू M U बाय M प्लस 2M। सिर्फ मैंने V1 की वैल्यू यहां से यहां पर रख दी। ठीक है, इज इक्वल टू ये है MU माइनस MU माइनस M प्लस M इंटू VM2, M प्लस M इंटू VM2। ठीक है, तो यहां से आपका VM2 आ जाएगा, अगर इसको मैं इधर ले जाऊं तो VM2 आ जाएगा आपका, इसको इधर ले जाऊं और उसको उधर ले जाऊं, तो VM2 आ जाएगा MU डिवाइडेड बाय M प्लस 2M प्लस एक और MU है डिवाइडेड बाय M प्लस M।
mu divided by m plus 2m plus mu divided by m plus m. अब देखिए हमें कंपेयर क्या करना है, Vm1 और Vm2, है ना, ये कंपेयर करना है हमें। तो यस बताइए सर, कौन सा बड़ा होगा। VM2। देखिए Vm1 में हम इसको ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं mu बाय दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, mu बाय m plus 2m प्लस mu बाय m plus 2m। तो देखिए यहां पर पहला टर्म तो कॉमन है, यस सर, दूसरा टर्म में यहाँ पर है mu plus 2m नीचे, और यहाँ पर है m plus 2m, तो नीचे यहाँ पर ज्यादा है यस सर, VM1 और यहाँ पर नीचे m plus m ही है। इसका मतलब क्या है कि Vm2 इज ग्रेटर देन Vm1। समझ गए बात, पहला वाला टर्म तो सेम है, नीचे m plus 2m m plus 2m, बट यहाँ पर नीचे m plus 2m है और यहाँ पर नीचे m plus m है, मतलब यहाँ पर नीचे ज्यादा है थोड़ा सा, मतलब ये क्वांटिटी कम होगी, मतलब Vm1 कम होगा, तो Vm2 इज ग्रेटर देन Vm1। इसका मतलब क्या है कि दोनों जो है अलग अलग जंप करेंगे तो ज्यादा वेलोसिटी इंपार्ट करेंगे उसको, है ना। तो दोनों अलग अलग करेंगे, मतलब कि आंसर आपका हो जाएगा, ए आपका बोल रहा है देल ग्रेटर वेलोसिटी इफ साइमल्टेनियसली, बी बोल रहा है ग्रेटर वेलोसिटी वन आफ्टर अनदर। हाँ, तो बी आंसर हो जाएगा, वन आफ्टर अनदर। क्या हो जाएगा, ग्रेटर वेलोसिटी imparted if jumped one after other। सर इसका सेकंड केस में जो हमने मोमेंटम कंजर्व लगाया है, सेकंड में यहाँ पे नीचे वाला सर, हाँ, ये सेकंड के सेकंड में, हाँ सेकंड के सेकंड में सर। हाँ हाँ, सर इसमें इनिशियल मोमेंटम सिर्फ हमने ब्लॉक एम का क्यों लिया है, और नहीं उसमें जो ब्लॉक रेस्ट एम का मास है, लिया है और उसके ऊपर अभी तक एक नहीं जंप किया, तो एक अभी भी उसके ऊपर है बैठा हुआ। यस सर, उसका तो मास होगा। हाँ, तो m plus m इस- लिखा है ना यहाँ पे। यस सर, सर वो वाला नहीं कंसीडर करेंगे जो M आगे जा रहा है, नहीं नहीं, मतलब जो अब यूएस वो आगे जा रहा है उसको भूल चुका हूँ मैं, अब सिस्टम जो बचा हुआ है उसको ले रहा हूँ, अच्छा है ना। वो जो जा चुका है वो जंप कर चुका है, अब जो सिस्टम मेरे पास बचा हुआ है वो 1 कार्ट प्लस 1 मैन, ओके है ना। फिर उसी में फिर देखता हूँ मैं आगे। ठीक है सर। सर यस सर, अगर ऐसा सिनेरियो रहता कि सक्सेसिव जंप होगा, हाँ, पर फास्ट मास जंप करने के बाद जो पीछे आएगा, जो रिमेनिंग वाला मास और काट, वो रेस्ट होने के बाद दूसरा मास जंप करेगा, तो दोनों क्या सेम होने ही के आता है। बाद, मतलब फास्ट मास जंप कर दिया, हाँ जो रिमेनिंग मास और काट जो बैकवर्ड जो मूव करेंगे, हाँ, उसका वेलोसिटी 0 होने के बाद ही सेकंड मास जंप करेगा। वेलोसिटी 0 क्यों होगा, मतलब रेस्ट में आने के बाद जो नहीं तो रेस्ट में क्यों आएगा, फ्रिक्शन तो उसने बोला ना नहीं लेना, फ्रिक्शन है ही नहीं तो वेलोसिटी 0 क्यों होगा। ओके सर, ठीक। सर वो जो फास्ट वाले किए हैं, वो जो PI इक्वल्स टू PF जो हाँ फास्ट, हाँ तो उसमें जो हमने लिया है 2m इंटू यू माइनस VM हाँ, माइनस m इंटू VM माइनस 1। Vm1, हाँ, तो हाँ उसको जो u माइनस VM उसको रिलेटिव सेकंड वाले रिलेटिव ले सकते हैं, जैसे कि 2m इंटू यू हाँ, माइनस m इंटू VM1 माइनस u, ऐसे कुछ लिख सकते हैं ना। लेकिन मतलब समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हैं आप। मतलब मैं कह रहा हूँ कि 2m का एब्सोल्यूट u लेंगे और हाँ कैपिटल M के साथ हाँ VM1 माइनस u लेंगे। हाँ, नहीं तो 2m की वेलोसिटी u है रिलेटिव टू m, तो u माइनस Vm1 ही तो लेंगे ना। क्योंकि 2m की कर्ज के वजह से ही रिकॉल कर रहे हैं, उसे ही रिलेटिव लेंगे। हाँ, सर सेकेंड केस के सेकेंड में सर ये जो Vm2 वेलोसिटी लिए सर, ये किस सिचुएशन में लिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये वेलोसिटी है कि इनिशियली मतलब बीच में V1 से जा रहा था, उसके बाद में m जो है एक बार और जंप कर दिया, तो फिर फाइनल Vm2 से जा रही है। जब ये Vm2 से गया तो सर अब कार्ट पे कोई मास नहीं है ना। अब कार्ट का मास है ना m, नहीं नहीं, कार्ट पर कोई मास नहीं है ना, दोनों मास तो जंप कर गया है सर ना।
कार्ट का कैपिटल एम दिया हुआ है मास यार। सर हाँ वो तो है सर, मतलब वो जो 2 ब्लॉक था छोटा छोटा हाँ सर, अब उस पे तो नहीं है ना सर? हाँ, उस पर नहीं है। ओके सर। कंपैरिजन हमने VM2 और VM1 में किया है, या फिर VM2 का VM1 V1 के साथ एडिशन नहीं करके VM2 टोटल देना है? केस 2 का फाइनली VM2 आ रहा है ना केस 2 में। तो मोमेंटम सर हम इससे कंपेयर करेंगे V1 प्लस VM2 नहीं नहीं और नहीं, VM1 से VM1 करेंगे? केस 1 में VM1 फाइनल है ना, और वेलोसिटी केस 2 इम्पार्टेड टू में, VM1 है। और सर केस 2 में VM2 फाइनल इससे करेंगे या फिर V1 प्लस VM2 के समेशन से करेंगे? नहीं नहीं नहीं, VM2 से ही करेंगे ना, क्योंकि फाइनली उसने बोला कितनी अच्छा, वेलोसिटी इम्पार्टेड है, आखिरी में फाइनल में कर रहा फाइनल है। आउटकम क्या है। सर ये टोटल से तो करना भी नहीं होगा ना सर वो, नहीं क्योंकि नहीं, एक टोटल से तो तो नहीं करना होगा, वो कोई सेंस नहीं होगा। इंटरमीडिएट केस आ जाएगा वो। सर यू जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्या हुआ? कोई फिक्स वैल्यू है सर या चेंज कर सकते हैं? क्या क्या? यू वेलोसिटी है जो यू, यस, तो यू तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। तो वो फिक्स वैल्यू है या फिर वेरी कर सकते हैं? मतलब वेरी कर सकते हैं, मतलब क्या क्या बोल रहे हैं? यानी कि यू जैसे मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मतलब हाँ move तो कर दिया हुआ है, यू की वैल्यू 5 या 10 जो भी है वो दिया हुआ है। सर ये जैसे मतलब उसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ ना, कार्ड के रिस्पेक्ट में, और कार्ड की जो वेलोसिटी वो तो हमेशा चेंज हो रही है सर, जैसे v नहीं v तो आर इसीलिए तो हम कार्ड उसके रेस्पेक्ट में यू है, कार्ड की चेंज होगी तो इसीलिए तो हम यू माइनस VM2 लिख रहे हैं, या देखिए यू माइनस वो, जैसे जैसे वो वेलोसिटी चेंज करेगा उसके रिस्पेक्ट में हमेशा यू रहेगा। उसके रेस्पेक्ट में तो यू ही है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी ऑफ कार्ड। यू की वेलोसिटी भी सर वो वेरी करेगा सर उसके अकॉर्डिंग। वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी सेम रहेगी, यू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी ऑफ कार्ड। यहाँ पे सर VM2 ग्रेटर हो रहा है VM1 से, कैसे हो रहा है उसमें? इन दोनों में तो देखिए VM1। VM1 में 2 टर्म आ रहे हैं, एक आ रहा है ये और ये, है ना। यस सर। 2 है, यस उसको मैंने 2 सेपरेट पार्ट्स में लिख लिया। अब ओके। VM2 में 2 टर्म आ रहा है, एक ये एक ये। अब VM1 और VM2 को देखिए, पहला टर्म कंपेयर कीजिए तो पहला टर्म सेम है यहाँ पे यस सर। यस सर। दूसरे यस टर्म में ऊपर वाला सेम है, नीचे में यहाँ पे M+2M है, वहां पर यस M+M है, तो तो यहाँ पर नीचे ये ज्यादा है, मतलब ये टोटल कम होगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके, असाइनमेंट 8.2 करते हैं। हेलो ओके, a particle of mass m moving with velocity, particle of mass m moving with velocity v is equal to v naught I cap प्लस jk। तो ये m की वेलोसिटी है, मास m की, है ना। और collides elastically with another particle of mass 2m which is initially at rest। 2m से कोलाइड हो रहा है और ये इनिशियली रेस्ट पे है। Here v naught is a constant. Which of the following statement is true? ठीक है, तो कोलाइड होने के बाद में, और कोलाइड जो है वो इलास्टिकली हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है ना। तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो देखिए ये m से जा रहा है, 2m रेस्ट पे है, तो फाइनली सपोज फिर ये m जो है फाइनली v1 से जाता है सपोज, और ये फाइनली सपोज v2 से जाता है।
तो हमसे पूछा क्या है? वेलोसिटी कर जाएगा ना? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बिफोर द कोलिजन इज दिस. ओके. ठीक है. ओके. तो देखिए, बताइए मुझे V1 क्या होगा और V2 क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन है ना? तो ये वाला डायरेक्शन जो है हमारा क्या कहते हैं, ये V1 कितना दिया हुआ है, इसको अगर डायरेक्शन के फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा आपका √2 V0 और I + J/√2. तो ये वाला आपका स्पीड है और ये यूनिट वेक्टर है. समझ के बात है ना? सर ये स्पीड है और एक यूनिट वेक्टर है. ठीक है. तो V आपका स्पीड है, √2 V0 स्पीड है और I + J/√2 यूनिट वेक्टर है. ठीक है. तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ये डायरेक्शन जो है हमारी कौन सी है? यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये है, I + J/√2 वाली डायरेक्शन. ओके. तो देखिए, अब इनिशियली इसकी स्पीड थी √2 V0 है ना, और इनिशियली इसकी 0 थी. अब इसकी V1 हो जाएगी इस डायरेक्शन में और इसकी इधर V2 हो जाएगी इस डायरेक्शन. ओके. तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है. तो बताइए इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? E की वैल्यू क्या होती है इलास्टिक कोलिजन में? 1 होती है. 1 तो 1 = वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फाइनल. तो सेपरेशन बाद में कितने से हो रहा है? V2 - V1 से, है ना, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 - √2 V0, है ना. तो आपका क्या आ जाएगा? V2 - V1 = आ जाएगा ये आपकी फाइनल स्पीड से, दोनों फाइनल स्पीड्स. फाइनल स्पीड्स. तो V2 - V1 आपका कितना आ जाएगा बताइए यहाँ से? √2 V0. तो ये तो स्पीड में एक रिलेशन आ गया. अब एक और रिलेशन कहां से आएगा? मोमेंटम कंजर्वेशन से. यस सर. तो मोमेंटम कंजर्वेशन से मतलब P इनिशियल = P फाइनल. तो P इनिशियल कितना है बताइए? मास m है, उसका इस डायरेक्शन में स्पीड है √2 V0, है ना, = मास इसका भी 2m है, यहाँ पे 2m, है ना. क्या होगा फाइनल? क्या होगा? mv1 + 2mv2. mv1 से जा रहा है और 2mv2 से जा रहा है. तो आपका m तो कैंसिल हो जाएगा. तो हमसे पूछा है आफ्टर द कोलिजन मास 2m3. ठीक है. तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई सपोज आपका. तो 2 इक्वेशन क्या है हमारी? V1 + 2V2 = √2 V0. इक्वेशन 2. तो आप कर दीजिए, एक काम कीजिए, 1 + 2 कर दीजिए. तो 1 + 2 करेंगे तो V1 तो कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? 3V2 बचेगा. 3V2 = 2√2 V0. तो यहां से V2 आपका आ जाएगा 2√2/3 V0. ओके. तो
इसने क्या दिया हुआ है कि आफ्टर द कोलिजन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद मास 2m इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज। अच्छा ठीक है, ओके, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से पूछा ना, तो हमने जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाला, ठीक है, कोई बात नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाला। तो बताइए आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर देखेंगे हम, इनिशियली देखेंगे अगर हम, तो इनिशियली बताइए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, v सेंटर ऑफ मास इनिशियली, मतलब स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, इसका है √2v0, है ना। हाँ सर। तो √2v0 इंटू मास कितना है, m है, ठीक है, प्लस 0 इंटू 2m डिवाइडेड बाय टोटल मास इज 3m, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली कितना है, √2v0/3, ओके, ये आपका इनिशियली मतलब स्पीड सेंटर ऑफ मास का इनिशियली, ठीक है। अब बताइए सिस्टम पे कोई फोर्स है क्या एक्सटर्नल, नो सर। नहीं है, इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यस सर। यस है ना। Yes, sir. तो यही आपकी VCM फाइनल हो जाएगा। तो अब हमसे पूछा है, सबसे पहला है तो डायरेक्शन अलोंग विच द सेंटर ऑफ मास मूव बिफोर द कोलिजन इज -ik + jk/√2। तो माइनस में मूव कर रहा है कि +ik + jk/√2 में मूव कर रहा है, प्लस में। प्लस में मूव कर रहा है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बी यस दिया हुआ है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मास m बिफोर द कोलिजन इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज √2v0, ठीक है। तो देखिए यहां पर वेलोसिटी ऑफ 1 इन बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 1 की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, √2v0, है ना, √2v0 है ना, यस सर। यस सर। माइनस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, √2v0/3, तो ये आ जाएगा 2√2v0/3, 2√2v0/3 आएगा। तो ये वाला आंसर भी गलत हो गया, है ना। आफ्टर द स्पीड ऑफ द कोलिजन द मास 2m इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज √2v0/3। अच्छा, अब फाइनली उसने पूछा है कि क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ 2 फाइनल विथ सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ 2 फाइनल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ 2 फाइनल कितनी निकली हमारी, ये 2√2v0/3 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है √2v0/3, तो ये आपका आ जाएगा √2v0/, तो √2v0/3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ओके, सर इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास फ्रेम से डाउट था मेरे को। हाँ क्या डाउट है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से मतलब उसकी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, ओके सर। है ना। फ्रेम लिख दिया, इसका ये मतलब कुछ अजीब चीज नहीं हो रही है, उसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी है। सर लास्ट वाला थोड़ा समझा दीजिए, कौन सा लास्ट वाला, ऊपर में जो बताए थे सर लास्ट। अच्छा तो देखिए फाइनल वेलोसिटी v2 की क्या आ रही है, 2√2v0/3, यस सर वो तो और हमने हाँ, देखा यस था सर। कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है √2v0/3, इनिशियल भी और फाइनल भी। ओके ओके तो फाइनली 2m सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में कितना मूव करेगा, 2m 2 की फाइनल माइनस सेंटर ऑफ मास की, तो 2 की है 2√2v0/3 और सेंटर ऑफ मास की है √2v0/3। ओके ओके सर।
सर हमने डायरेक्शन इसलिए डिफाइन करा क्योंकि कोई फोर्स है ही नहीं, तो उसी डायरेक्शन में हाँ मोशन डायरेक्शन हमने इसीलिए ले लिया, फिर उसके बाद में स्पीड से करता रहे काम जो भी है ना। अगर ऐसे करते हो तो फिर हमें एक्स और वाई दोनों में अलग अलग लेके फिर करना पड़ेगा। हाँ वो 100, इसीलिए वो आपका काम थोड़ा डबल हो जाता, बट मतलब हो तो जाता उससे भी। फिर एक्स और वाई दोनों में मोमेंटम कंजर्व करते हैं। सर इसमें ऑप्शन बी वाला हमने क्यों नहीं देखा? ऑप्शन बी में बोला है कि एम बिफोर द कोलिजन। तो एम बिफोर द कोलिजन क्या है? मतलब कि पार्टिकल 1 बिफोर द कोलिजन √2v0 से जा रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यस सर। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में आएगा √2v0 माइनस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, तो आंसर 2√2v0/3 आ रहा है ना। अच्छा ओके सर, √2v0 दिया वैसे। लिख लिया सबने ये? यस सर। Question number 4. A ball is dropped vertically from height h on a plane surface and permitted to bounce repeatedly along the vertical line. After every bounce, its kinetic energy becomes quarter of its kinetic energy before the bounce. Okay. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताइए बात कि जब बॉल को मैंने h हाइट से रिलीज किया है, किसी भी केस में अगर बॉल को h हाइट से रिलीज करता हूं मैं, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी हो जाती है उसकी? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी mgh हो जाएगी। यस सर। यस सर। है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी h के प्रोपोर्शनल होती है ना। सर यस ओके, इसने बोला है कि शुरू में h से उसको ड्रॉप किया है, इनिशियली h से ड्रॉप किया है। ओके, सर काइनेटिक एनर्जी तो v पे डिपेंड करती है h पे। अरे मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा? काइनेट पोटेंशियल हाँ सर, एनर्जी पूरा वो उसमें कन्वर्जन कन्वर्ट हो काइनेटिक एनर्जी जाएगी। हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा उस बेसिस, ठीक है सर। तो हमसे हमें पूछा क्या है एक्चुअली, कितने टाइम के बाद? अच्छा ठीक है, कितने टाइम के बाद। ओके, तो एक तो ये है कि हाइट h से ड्रॉप करता हूं अगर मैं, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाती है mgh। दूसरा, h से ड्रॉप करता हूं तो कितने टाइम में आता है ये नीचे? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है √2h/g। √2h/g। यस। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी तो हो जाती है mgh और ये है √2h/g। ठीक है, तो देखिए अब यहां से इसने ड्रॉप किया है h, अब ये नीचे आएगा। अब नीचे आया तो बाउंस किया, तो बाउंस करने के बाद उसने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि mgh थी, यहाँ पे आने के बाद तो mgh/4 हो गई। तो टकराने के बाद फिर कितनी हाइट जाएगा? सिर्फ वो h/4। h/4 जाएगा सिर्फ। उसने बोला है कि क्वार्टर हो जाती है एनर्जी, तो h/4 जाएगा, फिर वापस से आएगा। यस सर। फिर अगले इटरेशन में कितना जाएगा? h/16। h/16 जाएगा और वापस आएगा, और ऐसे से करके फिर वो जाता रहेगा आता रहेगा। ठीक है, तो उसने बोला है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले केस में देख लेते हैं कि हाइट h से ड्रॉप किया, तो h से ड्रॉप किया तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? पहले √2h/g लगेगा, है ना। √h/g नहीं लगेगा क्या? सिर्फ आ रहा है तो √h/g नहीं लगेगा? आ रहा है तो क्या नहीं लगेगा? सर टोटल टाइम होगा ना 2h/g, मतलब जाने और आने का मिला के। नहीं मैं तो- इस पहले इटरेशन की बात कर रहा हूँ। पहले में तो सिर्फ आ रहा है ना, जा थोड़ी रहा है। हाँ सर। अब दूसरे में फिर अब 2 होंगे, है ना। यहाँ के बाद में फिर क्या होगा? 2 × √h/2g।
रूट ऑफ 2 बाई जी और h बाय 4, ये होगा। समझ गए? अच्छा है ना? अब हाइट नहीं h बाय 4 हो गई, तो 2h प्राइम बाय जी, और 2 बार है, एक बार जाने में लगेगा और एक बार आने में लगेगा। और अगले इटरेशन में फिर क्या होगा? 2 इंटू 2 बाई जी और h बाय 16, है ना? और ऐसे ऐसे करके आगे जाएगा ये, है ना? तो हमारा आ जाएगा पहला वाला टर्म, तो सेपरेट रख लेते हैं इसको। फिर होगा आपका 2 इंटू अंडर रूट 2h बाई जी, कॉमन ले लेंगे यहां से, तो यहां पर बचेगा 1 प्लस यहां पर बचेगा 1 बाय 4 का अंडर रूट, प्लस यहां पर बचेगा 1 बाय 16 का अंडर रूट। समझ गए? है ना? यहां पर हाइट h थी तो 1 आया, यहां पर हाइट h बाय 4 आ गई तो 1 बाय 4 उसके अंदर, फिर 1 बाय 16, इस तरीके से। okay? तो आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा टाइम? सेपरेटली तो है रूट 2h बाय जी प्लस 2 इंटू रूट 2h बाय जी इंटू 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस, इस तरीके से जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा t इज इक्वल टू रूट 2h बाय जी प्लस 2 रूट 2h बाय जी, और ये क्या हो जाएगा? जीपी हो जाएगा। जी तो जीपी में क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर, तो इसकी वैल्यू 2 होती है ना, a अपॉन 1 माइनस 1 बाय 2। तो टाइम आपका आ जाएगा ऐसे रूट 2h बाय जी प्लस 2 रूट, अरे यहाँ पर हमने जो है सर ये 1 जो है वो एक्स्ट्रा लिखा हुआ हाँ है। 1 एक्स्ट्रा ले लिया हमने, 1 एक्स्ट्रा लिया, सॉरी, क्योंकि 1 बाय 4 यहीं पे आएगा, 1 बाय 4 से स्टार्ट होगी सीरीज, यहाँ 1 बाय 4, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा ये 1 बाय 2, तो यहाँ पे आएगा ये 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय दिस 1 माइनस 2 रूट 2h बाय जी इंटू 1 बाय 2 डिवाइड बाय 1 बाय 2, तो 1 हो जाएगा। टाइम आपका आ जाएगा 3 अंडर रूट 2h बाय जी ना। तो पहले वाले केस में आइसोलेटेड होगा, दूसरे वाले केस में फिर 2 रिपीट होने लग जाएंगे। और हर एक इटरेशन के बाद एनर्जी 1 क्वार्टर हो रही है तो h बाय 4 जाएगा हर एक इटरेशन के बाद। सर मैंने इसे कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन से किया था। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन से ई का कैसे? वैल्यू आपको कैसे पता चला कि कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या है? सर काइनेटिक एनर्जी दिया है ना, हाँ, उसका जो इनिशियल जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो 1/4 होगा इनिशियल का। हाँ, तो 1/4 होगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/4 होगा तो फाइनल स्पीड हाफ होगी। हाँ तो एक सर रिलेशन आएगा v फाइनल स्क्वायर इक्वल v इनिशियल स्क्वायर बाय 4। हाँ, तो v फाइनल vi बाय 2 हो जाएगा। यस सर, v फाइनल को हम सर लिख सकते हैं e स्क्वायर v इनिशियल के स्क्वायर, क्योंकि सर फाइनल जो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का एक रिलेशन लिखवाया था। हाँ हाँ हाँ, तो तो आपका कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन से फिर क्या किया आपने? मैंने जो v फाइनल के जो प्लेस पर सर e इंटू vi लिख दिया था। हाँ हाँ, e इंटू vi लिख सकते हैं। यस सर, वहां से e का वैल्यू हाफ आ गया। e का वैल्यू हाफ आ गया, सही कहा आपने। फिर सर मैंने पहले नहीं, फिर टाइम कैसे निकाला आपने? सर टाइम तो होगा ना, जैसे में कि एक बार जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो इसका डबल ले रहा है। एक सर मैंने एच में रिलेशन लिखा है, तो जो बाउंस होके फिर जो हाइट अटेन करेगा वो ई स्क्वायर एच होगा। ई स्क्वायर एच होगा, अच्छा अच्छा, तो ई स्क्वायर तो बात वही तो हो गई, 1/4 ही आ जाएगा ना। ई आपने क्यों निकाला बीच में? ई देखिए, ई स्क्वायर एच तो 1/4 एच आ गया, वो तो दिया ही हुआ है क्वार्टर एच।
मैं समझ गया बात आपकी। आपने ई निकाल के फिर निकाला कि कितने हाइट तक जाएगा वो, है ना, ये निकाला आपने। यस सर। मैंने डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन से लिख दिया कि काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 1/4 हो जाएगी फाइनल, है ना। आपने बीच में ई निकाला, वेलोसिटी से ई निकाला और फिर देखा तो h/4 आया, ठीक है। बट योर मेथड इज करेक्ट। Okay. Now let us do question number 6. Question number 6 is a particle of mass m is projected from ground with initial speed u0 at an angle of alpha with the horizontal. At the highest point of its trajectory, it makes a completely inelastic collision with another identical particle, which was thrown vertically upwards with the same initial speed u0. The angle of the composite system makes with the horizontal immediately after the collision will be. Okay. Okay. ठीक है, तो देखिए इसने ये बोला है कि यहां से एक u0 से पार्टिकल को फेंका गया है जो कि अल्फा पे, ठीक है। अब ये इस तरीके से जाएगा यहाँ पे और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है इस पे। तो सबसे पहली बात तो इसका इनिशियल कंपोनेंट क्या है, इधर u0 cos अल्फा, u0 cos अल्फा, और इधर है u0 sin अल्फा, इनिशियली sin अल्फा, है ना। अब जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो y वाला तो 0 हो जाएगा, यस सर। केवल और केवल x वाला बचेगा। तो vx कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ u0 sin अल्फा। सर cos अल्फा है, cos अल्फा हाँ सॉरी cos अल्फा, u0 cos अल्फा। अब उसने बोला है कि तो ये पार्टिकल नंबर 1 सपोज मास m का है। अब उसने बोला है कि कोलाइड होता है अनदर पार्टिकल विच वाज थ्रोन वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड विद द सेम इनिशियल स्पीड u0। तो मतलब यहां से फेंका गया होगा वो दूसरा वाला, है ना, और वो यहां पर पहुंचा है, वो किससे फेंका गया है, u0 से, इसके साथ कोलाइड हो रहा है ना। ओके, ठीक है। तो बताइए ये u0 से फेंका गया है तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 फाइनल, v2y कितनी हो जाएगी, u0 minus gt, है ना, कितनी हो जाएगी तो बताइए। लेकिन सेम u0 minus gt, लेकिन सर सेम इंस्टेंट पे थोड़ी ना फेंका होगा, अगर क्योंकि सेम इंस्टेंट पे फेंकता तो सेम दूसरा वाला इंस्टेंट पे नहीं, लेकिन हाइट सेम होगी ना, हाँ हाइट से कनेक्ट कर सकते हैं ना, हाँ सर। है ना। तो देखिए तो सबसे पहले तो बताइए मुझे कि h क्या है, h क्या होता है, u0 और अल्फा से फेंका गया था, u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा by 2 u0 स्क्वायर sin स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा by 2g। ठीक है। तो अब ये पार्टिकल जो है दूसरा वाला इतनी हाइट पे जाके कितनी वेलोसिटी होगी उसकी, वो देखना पड़ेगा, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला वैलिड रहेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लिख सकते हैं, है ना। पार्टिकल 2 के लिए एक बार लगा देते हैं, फॉर पार्टिकल 2, तो पार्टिकल 2 के लिए फाइनल स्पीड कितनी है ऊपर, v2y स्क्वायर
है ना, इज इक्वल टू u कितना है उसके लिए, u नॉट, यस सर। और एक्सेलरेशन कितना लगेगा इसके ऊपर, माइनस जी, यस सर माइनस 2g, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, h इंटू h। क्लियर है ये, है ना। ये वाला पार्टिकल u नॉट से फेंका गया है, सब यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी वो निकालना है, तो डिस्टेंस उसने कवर की h। तो यहाँ से v2y स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, u नॉट स्क्वायर माइनस 2g, और h की वैल्यू हमें पता है, क्या है h की वैल्यू, u नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g। 2g से 2g कैंसिल हो गया, तो v2y स्क्वायर इज u नॉट स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा u cos अल्फा आ जाएगा सर। तो मतलब v2y जो है वो आएगा u cos अल्फा, है ना, ठीक है। तो कुल मिला के जो है हमारे पास एक पार्टिकल है, फाइनली एक पार्टिकल है मास m का, पहला पार्टिकल जो कि इधर जा रहा है u नॉट cos अल्फा से, है ना, और दूसरा पार्टिकल जो है वो इधर आ रहा है कितने से, दूसरा वाला पार्टिकल, दूसरा वाला पार्टिकल मास m का कितने से आ रहा है इधर, u नॉट cos अल्फा से, ठीक है। तो फाइनली उसने बोला है जब दोनों टकराएंगे तो फाइनली 2m का बन जाएगा, 2m कितने एंगल पे जाएगा ये बताइए। तो मोमेंटम कंजर्व होगा इस पॉइंट पे, जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर, लगा सकते हैं कि नहीं, हाँ से लगा सकते हैं, है ना, बट ग्रेविटी है फिर कैसे लगा सकते हैं, सर जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर ना, तो थोड़ा सा टाइम इंटरवल लगा सकते हैं, है ना। तो Pi इज इक्वल टू Pf, है ना। तो Pi कितना है बताइए, m u नॉट cos अल्फा आई कैप इसका, है ना, प्लस m u नॉट cos अल्फा जे कैप, है ना, इज इक्वल टू, सपोज ये v से आ रहा है इधर, इज इक्वल टू 2m इंटू v, है ना। तो यहां से आपका v कितना आ जाएगा, v मतलब v ऑफ 2m जस्ट आफ्टर द कोलिजन कितना आ जाएगा, u नॉट cos अल्फा बाय 2, तो बाहर आ जाएगा आपका आई कैप प्लस जे कैप। तो आई कैप प्लस जे कैप है, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितनी एंगल पे होगा, 45। आई कैप प्लस जे कैप कितने पे होता है, 45 पे होता है, यस सर। यस सर। तो आपका आंसर हो जाएगा 45 पाई बाय 4। सर वो इमीडिएटली गिवन है तभी हम ये लगा पा रहे हैं ना, वो हिंट से। हाँ आंसर आएगा ये इमीडिएटली गिवन है, ठीक है। सर अगर इसको हटा दे तो हम नहीं कर पाएंगे ना, फिर क्वेश्चन में डाटा नहीं इनसफिशिएंट मान लेंगे। किसको हटा दे तो नहीं लगा पाएंगे सर, इमीडिएटली वाला अगर नहीं पूछता है, हॉरिजॉन्टल के बाद इमीडिएटली वाला नहीं पूछता, तो फिर क्या है कि एंगल चेंज हो जाएगा ना, हाँ हॉरिजॉन्टल वाला तो सेम रहेगा, वर्टिकल वाला कम होगी ना वेलोसिटी। सर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं इसमें, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, बिफोर लगा सकते हैं, कोलिजन में तो स्टिक हो जाए तो इनलास्टिक है ना, उसके बाद नहीं, हम बिफोर तो लगा लेंगे, लेकिन आफ्टर उसे सॉल्व कैसे करेंगे सर उस केस में, कुछ और एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते ना, क्योंकि स्टिक हो जा रहा है तो इनलास्टिक कोलिजन है। हाँ सर। सर ये वाला थोड़ा समझाइए लास्ट में, क्या हुआ, लास्ट वाला थोड़ा समझाइएगा सर। देखिए लास्ट वाले पार्ट में यहाँ तक समझ में आ गया कि इसकी इनिशियली ये है और इसकी इनिशियली ये है, ओके यस सर, है ना। अब उसके बाद में दोनों स्टिक हो जा रहे हैं, तो वही 2m की ये होगी, तो हमने देखा अच्छा, कि अच्छा, Pi ओके। इज Pf, है ना। तो Pi क्या है,
पहला वाला मास और उसकी वेलोसिटी, तो पहला वाला मास m है, उसकी वेलोसिटी है u cos अल्फा i कैप। दूसरा वाला मास, उसकी वेलोसिटी, दूसरा वाला मास m है, u नॉट cos अल्फा j कैप इज 2mv। तो v आ जाएगा आपका u cos अल्फा बाहर आ जाएगा, m से 2m कैंसिल होके 1/2 आ जाएगा और बचेगा सिर्फ i कैप प्लस j कैप। तो i कैप प्लस j कैप की डायरेक्शन किधर होती है? 45 होती है। 45 होती है। सर दोनों का इनिशियल वेलोसिटी इस केस में जो सेम आ गया, ये तो बस मियर कोइंसिडेंस था ना, ऐसा मतलब हमेशा नहीं ना होगा। इनिशियल वेलोसिटी दोनों का कहाँ पे? सर वो वाला जो यहाँ हम पर लोग यू नॉट कॉस, यस सर, हाँ यस तो यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर यू नॉट से फेंका है, उधर यू नॉट से फेंका है। यस ओके, वो कोइंसिडेंस है। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि अ बॉल, if all the balls are same mass, अच्छा इलास्टिक तो क्या होगा? ओके, तो देखिए इलास्टिक कोलिजन में एक बार देख लेते हैं पहले हम। इलास्टिक कोलिजन में एक स्पेसिफिक केस में क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन में सपोज आपका मास m है, मास m है, सपोज ये पहला वाला मास ये v से जा रहा है सपोज, और दूसरा वाला मास सपोज रेस्ट पे है, और इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। तो फाइनल स्पीड्स क्या होगी उनकी बताइए? चेंज होगी कुछ ना कुछ। तो सपोज ये v1 से चले जाएगा और ये v2 से चले जाएगा, निकाल लेते हैं। तो बताइए मोमेंटम कंजर्व होगा? पी इज pf, पी कितना है? m इंटू वी, और pf कितना है? 0 pf 0 है। नहीं v1 plus mv2 है ना, तो v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास। अब इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब कि E की वैल्यू कितनी है? 1 है, 1 सर, है ना। तो E इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यस सर। तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस v, राइट। तो यहां से आ जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v। ये इक्वेशन 2 हो गई, है ना। तो 1 प्लस 2 कर दो एक बार, तो क्या आ जाएगा आपका? 2v2 इज इक्वल टू 2v। तो v2 इज इक्वल टू v, तो v2 की वैल्यू v है, तो यहां से v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, है ना। तो देखिए इलास्टिक कोलिजन में ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों का मास सेम है ना, तो ये अगर v से जा रहा है और ये रेस्ट पे है, तो ये पूरा का पूरा मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देगा और खुद रेस्ट पे आ जाएगा। समझ गया बात है क्या हो रहा है यहाँ पे? यस सर। है ना, v2 v से चले जाएगा फिर, और ये रेस्ट पे आ जाएगा, 0 मतलब रेस्ट पे आ जाएगा, है ना। तो रबर बॉल में जो है ऐसा आपने देखा होगा जनरली, जब एग्जैक्टली यही होता है कि आप हिट करते हैं बॉल को, एक वाला गेम होता है ना एक, जिसमें बॉल्स हिट करते हैं स्टिक से, है ना। तो उसमें क्या होता है कि पहली बॉल हिट की, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जब एकदम परफेक्ट कंडीशंस होती है तो पहली बॉल हिट करने के बाद रेस्ट पे आती है और दूसरी बॉल उसी स्पीड से आगे चली जाती है ना। ये सर मार्बल्स के भी केस में ऐसा होता है। मार्बल्स के केस में भी ऐसा होता है, बट सर हम मार्बल्स हेड ऑन की बात कर रहे हैं ना, आप जो हुआ? स्पेशल केस बोल रहे हैं हेड ऑन कोलिजन में पूरा होता है ना उसके। हाँ, हेड ऑन कोलिजन और इलास्टिक इंपॉर्टेंट, इलास्टिक होना चाहिए सर।
मार्बल से केस में जो है वो थोड़ा मतलब डिफरेंट होता है, उसमें थोड़ा फ्रिक्शन भी आता ही है वो, बट अगर दोनों ही परफेक्टली इलास्टिक बॉल्स हैं और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो पहले वाला जो है पूरा का पूरा मोमेंटम दूसरे को ट्रांसफर कर देगा और खुद रेस्ट पे आ जाएगा, है ना। तो इलास्टिक में ये प्रॉपर्टी अगर आप याद रख सको तो अच्छा है कि दोनों का, हाँ कंडीशन ये है कि दोनों का मास सेम होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि ये m है और ये 2m है तो फिर ये रेस्ट पे आ जाएगा और बाकी उसको दे देगा, ऐसा नहीं होगा। और सर दोनों अगर का मान मास- लेते हैं कि अगर सेकंड बॉडी अगर रेस्ट पे नहीं होता, किसी वेलोसिटी से चलते रहता, तो फिर वो नहीं मतलब तो फिर आप perfectly- जनरल केस निकालते फिर। अच्छा फिर वैसी कंडीशन में सर अगर मास सेम हो तो वेलोसिटी एक्सचेंज कर जाता है, हाँ इंटरचेंज कर जाता है वेलोसिटी उस कंडीशन में। वेलोसिटी जो है हमने देखा ये ट्रांसफर हो जाता है पूरा पूरा, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। मास सर, सेम इसमें भी तो अभी इंटरचेंज ही हो रहा है ना, मतलब पहला वाला जो है दूसरे वाले की इनिशियल वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है और हाँ, दूसरा हाँ, वाला हाँ। जो है सर तो इस केस में दिया हुआ है कि आप पार्टिकल ए है और ये V से जा रहा है और ये B है और ये C है। देखिए सबसे पहले A जो है B से टकराएगा, है ना। यस सर, A जो है B से टकराएगा तो B से टकराने के बाद A क्या होगा, A रेस्ट पे आ जाएगा, ये Rest इनिशियली पे। रेस्ट पे है तो A सबसे पहले B से टकराएगा तो A टकराएगा तो A जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा इनिशियली, फिर फाइनली, और B को पूरी की पूरी वेलोसिटी ट्रांसफर कर देगा, है ना। अब B V से जा रहा है और C रेस्ट पे है, अब B C से टकराएगा तो B क्या करेगा, रेस्ट पे चला है। रेस्ट पे चला जाएगा B, ये A है ये B है, और सारी की सारी वेलोसिटी जो है C को दे देगा। तो चेन रिएक्शन हो जाएगी इस तरीके से, A B से टकराएगा सारी की सारी वेलोसिटी B को दे देगा, फिर B C से टकराएगा सारी की सारी वेलोसिटी C D को देगा, इसके बाद एक और कोई होता सेम वाला तो उसको दे देगा। तो इसी तरीके से वो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, पीछे वाले अगर सारे BC रेस्ट पे हो जाएंगे और सबसे लास्ट वाला V से आगे चल जाएगा। सर अगर बीसी को एक सिस्टम माने और उस पे ए हिट कर रहा है तो सर ये तो नहीं इसमें BC तो को एक एक्सटर्नल सिस्टम नहीं फोर्स मान सकते, BC को एक सिस्टम नहीं मान सकते ना, क्योंकि वो स्टिक थोड़ी है। फिर रिपीट BC को एक सिस्टम मान के क्या करेंगे आप, इलास्टिक है इसलिए सर, स्टिक तो फोर्स नहीं। लगेगा ना उस पे बीसी सिस्टम पे, हाँ तो फिर तो सर कोलिजन सर मोमेंटम कंजर्व हम कर ही नहीं सकते। नहीं नहीं मैं मोमेंटम कंजर्व ऐसा नहीं ले रहा हूँ ना, मैं मोमेंटम कंजर्व पहले इनिशियली इनका कर रहा हूँ मैं, सर A बीसी और तो B साथ का। में बीसी तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना। नहीं टच कर रहा है बट वो वही बोल रहा हूँ ना कि जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर फोर्स लगने में थोड़ा सा तो, फोर्स लगने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। वो ये रबर बॉल्स हैं तो डिफॉर्म होने में थोड़ा समय लगेगा ना, तभी तो होगा। फोर्स कैसे लगेगा कि ये रबर बॉल है आपकी और दूसरी रबर बॉल है, तो रबर बॉल की वेलोसिटी इंपार्ट होगी, उसके बाद में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा ऐसा, तब जाके फोर्स लगेगा ना। तो वेलोसिटी पहले मिल जाएगी उसके बाद में डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है सर। ठीक है सर जस्ट 1 मिनट। ओके यस सर, जैसे आपने बोला कि इलास्टिक बॉल है तो रबर होगा, अगर हम वो अभी जैसे एग्जांपल्स दिखाते हैं इंटरनेट वगैरह पे कि 3-4 पेंडुलम्स होते हैं, उसको एक के साथ एक स्टिक नहीं मतलब बस हाँ टच करके रखे रहते हैं और एक हाँ को हाँ वेलोसिटी जितनी इंपार्ट करते हैं, वो अगर 2 को इंपार्ट करी तो नेक्स्ट 2 अगला मूव करता है ऐसे करके। हाँ 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 सर उसमें भी इलास्टिक कोलिजन कहीं यूज हो रहा है? उसमें देखिए इलास्टिक परफेक्टली नहीं है, बट उसमें जो है देखिए हर बार जो है ना एनर्जी डिके थोड़ी थोड़ी होता है। लॉस होती जा रही है, हाँ हाँ हाँ, तो आप रुक देखेंगे कि जाते हैं। थोड़े समय के बाद ना वो पेंडुलम कम कम एंगल पे मूव करने लग जाएगा। हाँ सर। हाँ तो ओके क्यों सर। हो रहा है ऐसा, तो वहां पर वो वाली प्रॉपर्टी तो आपकी वैलिड हो रही है कि थोड़ा थोड़ा इम्पार्ट हो रहा है, बट धीरे धीरे उसकी एनर्जी भी कम होती जा रही है सिस्टम की। अगर सर हम उसको रबर से रिप्लेस कर दे, मतलब जो फ्रेश इससे रबर होता है, रबर से रबर हाँ से, हाँ रबर बॉल से, परफेक्टली इलास्टिक से, तो सर परफेक्टली तो जैसा होगा नहीं ना, मतलब अगर हम एक रियलिस्टिक केस देखें तो हाँ प्रैक्टिकल हाँ केस परफेक्टली उसमें तो नहीं, थोड़ा डिके लेट से होगा, ऐसा कह सकते हैं। हाँ हाँ लेट से डीके होगा। ओके सर।
सब बीच के जो बॉल्स रहते हैं वो मूव नहीं करते, तो वो पूरा ट्रांसफर करते हैं ना। हाँ हाँ, पूरा ट्रांसफर। तो वहां पर आप उस तरीके से समझ सकते हो कि मैटर के अंदर प्रेशर वेव जा रही है, वो प्रेशर वेव इधर से इधर घूम रही है। वहाँ तो रेजोनेंस की वजह से वैसा होता है ना सर। हाँ, वहां पे जो है मैटर में प्रेशर वेव जा रही है, तो एक तरफ से हो रही है प्रेशर वेव, वो कंटिन्यूअस मास है तो एक से दूसरी तरफ जा रही है, तो उसमें थोड़ा सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज भी आ जाती है मैटर वेव्स की और रेजोनेंस की। ठीक है, आई हैव सर अनदर इसमें क्लास, सो जो आई हैव टू गो। मास है ए और यस। बी, हाँ सर वो दोनों रेस्ट पे तो रहेंगे बट दोनों कोलाइड रहेंगे आपस में, मतलब टच हाँ, रहेंगे। मतलब जस्ट टच रहेंगे और क्या। सर अच्छा सर असाइनमेंट अपलोड नहीं हुआ है असाइनमेंट मैंने बोल दिया था यार उनको, कल भी वो बोला था, परसों भी बोला था। सेंट्रल फोर्स का। 9 वाला अपलोड नहीं हुआ है अभी। चल भाई टेलीग्राम पर दे दीजिए। 9 हो गया सर। 9 वाला मैंने बोला था तो अपलोड नहीं हुआ करने सर। के लिए। हो गया है सर। सर क्लास नोट्स भी अपलोड कर दीजिएगा, वो कुछ छूट गए थे, वो लेट हो गए। नहीं नहीं, तो असाइनमेंट अपलोड के लिए बोला था, हुआ कि नहीं? असाइनमेंट सर हो गया, ऐप पे हो गया शायद। ओके ठीक है। सर मैं कल सर टेलीग्राम पे कुछ नोट भेजने के लिए बोला था, उसे भेजा था सर, एक बार हाँ चेक हाँ, कर मैं लेते मैं हैं। मैं देख लूंगा अभी अभी आज देख लूंगा मैं, आज ओके सर। दोपहर तक। ओके, तो कल मिलते हैं फिर, ठीक है। ओके सर। सर टेस्ट का एक बार देखिएगा सर, वो उनको अरेंज करके, अगर वो वेंसडे को टेस्ट कर। देखिए, मैं अपनी तरफ से तो मेरा ऐसा है कि प्रिपेयर बना के बोल देता हूँ कि ये रख लेना, बाकी टाइम तो वो देखते हैं ना। सर टाइम नहीं सर, मैं दिन की बात कर रहा हूँ, डे की बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि हाँ हाँ, जो अभी भी ना है मैं बोल दूंगा उनको। यस कम से सर कम डे। सर वेंसडे को दिन कर दें देखने सर, सही चाहिए। रहेगा, मतलब संडे के बाद वेंसडे को कर दें सर, सही रहेगा, 2 दिन काफी यस रहेंगे यस। सर ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए सर। एक दो दिन कम से कम समय मिलेगा तभी तो सर कर सर पाएंगे ना। प्रिपरेशन सही नहीं होने की वजह से ना, मतलब कैसा लगता है कि ये तो बन जाता अगर प्रैक्टिस रहती तो सर अभी ऐसे कर दे तो सही रहता है सर, क्योंकि ठीक है 2-3 मैं सर और एक भी बार है सर। बोल दूंगा उनको और वो देखते हैं फिर होता है। हाँ सर प्लीज सर, थैंक यू।